हेलो बच्चों, आज हम 10वीं क्लास की संगत कविता का भावार्थ देखने जा रहे हैं। चलो शुरू करती हूँ। मुख्य गाय के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायिका की गरज में वह अपनी गूंज मिलता आया प्राचीन काल से। चलो हम अभी भावार्थ देखेंगे। यहाँ कह गई है कि जो मुख्य गायक होते हैं उस गायिका के पीछे जो होते हैं ना, दूसरे जो गायिका होते हैं मुख्य गायिका के पीछे और बाकी जो गायक होते हैं उनके बारे में कहा गया है। वो कितना सपोर्ट करते हैं गायक को, मुख्य गायक को, उसके बारे में है। चलो भावार्थ कहने से आपको समझ में आ जाएगी। कवि अपने इन पंक्तियों में कहता है कि जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे भारी स्वर में गाता है तब उसका संगतकर हमेशा उसका साथ देता है। वह आवाज़ मानो ऐसे प्राचीन हो रही है मानो बहुत ही कमज़ोर कांपती हुई, लेकिन बहुत ही सुंदर थी, जो मुख्य गायक के आवाज़ के साथ मिलकर उसकी प्रभावशीलता को और बढ़ा देता है। कवि को ऐसा लगता है कि यह संगतकर गायिका की कोई बहुत ही करीब का रिश्तेदार या पहचानने वाला है जो कि उससे गायकी सीख रहा शिष्य है, और इस प्रकार वह बिना किसी के नज़र में आए निरंतर अपना कार्य करते चला जाता है। यह गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकर ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछा छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि जब कोई महान संगीतकार अपने गाने के लिए में डूब जाता है तो उसे गाने के सुर ताल की भनक नहीं पड़ती और वह कभी कभी अपने गाने में भटक सा जाता है। उसे आगे सुर कैसे पकड़ना है यह समझ नहीं आता और वह उलझ सा जाता है। तो ऐसे दुविधा के समय में भी उसका जो सहायक या संगतकार होता है वह निरंतर अपने कोमल एवं सुरीली आवाज़ में संगीत के सुर ताल को पकड़े हुआ रहता है और मुख्य गायक को कहीं भटकने नहीं देता और संगीत के सुर ताल को वापस पकड़ने में उसकी सहायता करते हैं। मानो मुख्य गायक अपने सामान पीछे छोड़ते हुए चला जाता है और संगीतकार उससे समेट हुआ आगे बढ़ता है, और इससे मुख्य लेखक को उसके बचपन की याद आ जाती है जब वह संगीत सीखा करता था और स्वर अक्सर भूल जाया करता था। तो इसमें यह कहा गया है कि जो संगीतकार जो मुख्य संगीतकार होते हैं ना, वो गाते वक्त अपने आप को खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि वो स्वर को भूल जाते हैं। तभी जो उनके सपोर्ट करने वाला जो संगीतकार होता है वो उस सुर ताल को सही ढंग से लेकर आता है, उन्हें मदद करता है अपने रास्ते में आने के लिए। ये सब देखने से जो मुख्य संगीतकार है ना, उन्हें लगता है कि मानो वो जब बचपन में संगीत नए नए में हम सीखते हैं तो क्या होता है, हम कुछ गलत करने से हमें हमारे जो शिक्षक होते हैं वो हमें मदद करते हैं। उसी तरह नारस पतक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उच्च अस्त होता हुआ आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह तो यूं ही देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेले नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग।
इसका भावार्थ देखते हैं पहले। इस पंक्ति में कवि कहता है कि जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता गाता थक जाता है और उसके अंदर गाने की इच्छा एवं ऊर्जा समाप्त हो जाती है और उसके स्वर नीचे आने लगते हैं, तब उस वक्त गायक का हौसला बढ़ाने और उसके स्वर को फिर से ऊपर उठाने के लिए सहायक का स्वर पीछे से सुनाई देता है और यह सुनकर मुख्य गायक में फिर से ऊर्जा का संचार हो जाता है और वह अपनी धुन में गाता चला जाता है। और कभी कभी तो वह सिर्फ इसलिए जाता है कि मानो मुख्य गायक को यह एहसास दिला रहा है कि वह अकेला नहीं है। और कभी कभी एक राग का दोबारा भी गाया जा सकता है अगर आप कोई राग बीच में कहीं छूट जाए तो यहाँ बस इतना कहा जाता है। तो मुख्य गायक जो होता है उससे हौसला बढ़ाने के लिए हो या उसे सपोर्ट करने के लिए वो जो पीछे वाले जो गायक होते हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं उस मुख्य गायक को एहसास दिलाने के कि वो अकेला नहीं है, मैं भी उसके साथ हूँ, मैं भी आपको हौसला बढ़ाना चाहती हूँ और मैं भी आपको सहायता करना चाहती हूँ कहने के लिए। नेक्स्ट देखो, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसकी विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। भावार्थ, इसी पंक्ति में कवि ने एक सहायक के त्याग को दिखाया है जो खुद के प्रसिद्ध एवं मान सम्मान की परवाह किए बिना मुख्य गायक के साथ गाता चला जाता है। उसे तो इस बात की चिंता भी रहती है कि कहीं वो मुख्य गायक से ज़्यादा अच्छे स्वर में ना गा दे और इसी कारण बस उसके आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है और वो हमेशा यह कोशिश करता है कि एवं अपने आवाज़ को मुख्य गायक के आवाज़ से ज़्यादा उठने नहीं देता। यह उसकी विफलता नहीं बल्कि उसका बड़प्पन एवं उनकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो यहाँ क्या होता है, इसका भावार्थ में यह लिखा गया है कि जो मुख्य गायक होते हैं ना उनको मुख्य गायक को ही प्रसिद्ध करने के लिए फेमस करने के लिए जो पीछे जो गायक होते हैं वो गायक अपने आप को छोटा दिखाना चाहते हैं। उनको अच्छा स्वर में और ऊंची स्वर में गाना आता है, फिर भी अगर ऐसे गाएंगे तो जो मुख्य गायक होते हैं वो नीचा हो जाएंगे। वो ऐसा नहीं होना चाहते हैं। वो मेन जो गायक होते हैं उन्हें हौसला बढ़ाने के लिए और वही प्रसिद्ध करने के लिए वो अपने आप को छोटा दिखाता है, छोटा करना चाहता है। ये इसका क्या है, बड़प्पन है। और ये बस गायक के मुख्य गायक के जो पीछे होते हैं उनके बारे में है। बहुत अच्छा है संगत का। थैंक यू।